तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन के अंतर्गत हम आपके कक्षा 11वीं गणित के नवबोध प्रकाशन के प्रश्नावली 1C.5 के चौथे सवाल के पार्ट 4 से इसकी शुरुआत करेंगे। इसके पहले के जितने भी सारे सवाल हैं इसके पिछले वीडियो में करा दिए गए हैं। यदि आपने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के देख लीजिएगा। साथ साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम का भी लिंक वहां पे उपलब्ध होगा, उससे भी जुड़ जाए, भविष्य में आपको फायदा होगा। मैं अभय कुमार सिंह विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। मां सरस्वती से मैं ये कामना करता हूं कि मां सरस्वती आपको सन्मार्ग की राह पर प्रेरित करे। आइए जल्दी से करते हैं सेशन की शुरुआत। बहुत ही प्यारे तरीके से, एकदम सहज सरल और आसान भाषा में आपको प्रत्येक सवाल समझाए जाएंगे। चौथे का जो चौथा पार्ट है यह देखिए, साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस थीटा बाई 2 है। इसको आपको सिद्ध करना है। आइए देखते हैं, बड़े प्यारे तरीके से करते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास सूत्र ऐसा है, आपके पास एक सूत्र यहां पे नोट कीजिएगा, सूत्र नोट डाउन कीजिएगा। सूत्र आपका है, सूत्र कौन सा यहां पे लगेगा? सूत्र लगेगा आपका, यदि आपका साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अगर लिखा हुआ है तो इसको आप लिख सकते हो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। इसको आप इतना लिख सकते हो, ये सूत्र है। अब इसी के उपयोग से हम इसको हल करेंगे। ये पूरा वैल्यू जो दिया हुआ है ये आपका ए है और ये पूरा वैल्यू आपका बी है। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी तो साइन स्क्वायर बी, यानी ये पूरी वैल्यू ए है और ये पूरी वैल्यू क्या है? बी है। छोटा सा सवाल है, देखिए यहां से आप इस सूत्र इतना लिखा हुआ है, इतने की जगह पे आप इतना लिख सकते हो, तो कितना लिख सकते हो यहां? साइन ए प्लस बी। अब ए का मान कितना है? ए का मान इतना है, कितना है? पाई बाई 8 प्लस थीटा बाई 2 प्लस बी का मान कितना है? पाई बाई 8 माइनस थीटा बाई 2। ये हो गया, ठीक है। इंटू साइन के साथ में लिख लो, इंटू इसको नीचे लिख लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। इंटू साइन, इधर आपका a माइनस बी है तो a का मान कितना है? पाई बाई 8 प्लस थीटा बाई 2 माइनस b का मान कितना है? b का मान है पाई बाई 8 माइनस थीटा बाई 2 है। तो ये माइनस जब बाहर लिखोगे तो ये माइनस को क्या बना देगा? प्लस बना देगा। अब इसमें से देखिए कट क्या क्या रहा है, इधर से थीटा बाई 2 से थीटा बाई 2 कट गया, इधर पाई बाई 8 से पाई बाई 8 कट गया। अब यहां से देखिए बचा क्या? यहां बचा आपका साइन पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 8। पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 8 करोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पाई बाई 4। करके देख लीजिएगा, पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 8 आपको करना है। दोनों का एलसीएम 8 है, पाई प्लस पाई हो जाएगा, पाई प्लस पाई हो जाएगा तो 2 पाई बटे 8, यानी 2 से ये 4 बार में जाएगा, कितना हो जाएगा? पाई बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया साइन पाई बाई 4 इंटू इधर देखिए साइन थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। थीटा का आधा, थीटा बाई 2 का मतलब क्या हुआ? थीटा का आधा, तो थीटा का आधा प्लस थीटा का आधा, आधा आधा मिलाकर के पूरा होता है, तो ये आपका हो जाता है साइन थीटा। बताइए कोई दिक्कत? अब आप जानते हो कि पाई बाई 4 होता है 45 डिग्री और साइन 45 अंश का मान कितना होता है? 1 बटे रूट 2 इंटू क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा। तो इसको आप लिख सकते हो साइन थीटा इंटू डिवाइड बाई अंडर रूट 2 और यही आपका है RHS। इस प्रकार से आप इसके चौथे पार्ट को हल कर सकते हो। सेम यही फार्मूला इसमें भी अप्लाई होने वाला है, यानी सेम यही सूत्र इसमें भी लगने वाला है। सूत्र आप क्या लिखोगे यहां पे? सूत्र आप लिखोगे क्या? सूत्र आपका है कितना? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू कितना होता है आपका? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये आपका सूत्र है। अब इस सूत्र का अगर आप इस्तेमाल यहां पे कर दो तो ए के जगह पे कितना है? 75 है, बी के जगह पे कितना है? 15 डिग्री है। तो यहां से आपका ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी, ए का मान कितना? 75 प्लस बी का मान कितना? 15 इंटू साइन ए का मान कितना? 75 माइनस बी का मान कितना? 15, तो ये हो गया 15। 75 में 15 जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा साइन 90 इंटू और ये आपका साइन 75 में से 15 घटाओगे तो कितना निकल जाएगा? 60 डिग्री। साइन 90 का मान कितना होता है? 1। आप इसको बगल में लिख लोगे कि हम जानते हैं कितना? साइन
90 इज इक्वल टू कितना 1 और साइन 60 इज इक्वल टू कितना √3/2। ये आपका फार्मूला होता है, मान होता है। तो इस मान को आप इसमें क्या करोगे, पुटअप कर दोगे, तो यहां से आपका कितना हो जाएगा 1 इंटू इसका मान कितना हो गया √3/2, तो 1 में इसका गुणा होगा तो √3/2, और यही आपका है RHS। बड़े प्यारे तरीके से इस तरह से आप इसको इन दोनों पार्टों को चौथा के हल कर सकते हो। अगले क्रम में जो आपका पांचवा सवाल है, पांचवे का पहला पार्ट देखिए कुछ इस प्रकार से है। आइए इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले ये देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस 45 दिया हुआ है। यहां पे हम दो फार्मूला उपयोग करेंगे, जिस फार्मूला को आइए लिखते हैं। यहां पे लिखेंगे सबसे पहले सूत्र। आप जानते हो कि cos a प्लस बी बराबर आपका होता है cos a इंटू cos b माइनस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। दूसरा फार्मूला आपका जो है यह क्या है, cos ए माइनस बी, तो इसका फार्मूला आपका होता है cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी। इन्हीं दोनों फार्मूला का हम करेंगे उपयोग। यहां पे देखिए cos a प्लस बी और यहां पे क्या है cos a माइनस बी है। आइए दोनों का उपयोग करते हैं। ये स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको हम ये लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा प्लस 45 इसका स्क्वायर को हम बाहर कर लेते हैं। यहां पे प्लस लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस का cos थीटा माइनस 45 और इसका क्या लिख लेते हैं स्क्वायर। cos a प्लस बी का फार्मूला यहां लगाएंगे। a का मान थीटा है, b का मान 45 है, तो a के जगह पे थीटा, b के जगह पे 45। ये फार्मूला आइए लगाते हैं। ये फार्मूला लगाएंगे तो इधर आपका हो जाएगा cos थीटा इंटू cos 45 माइनस प्लस है तो माइनस ये हो जाएगा, और ये है आपका साइन थीटा साइन 45, और इसका क्या हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर। बीच में चिन्ह किसका है, प्लस का, प्लस चिन्ह लगा लेंगे और ये फार्मूला हम खोल देंगे a माइनस बी पर। तो a माइनस बी पर खोलेंगे तो ये आपका हो जाएगा cos थीटा cos 45 माइनस साइन थीटा साइन 45। इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। आप जानते हो कि cos 45 और sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2। इस चीज को भी आप लिख लोगे कि sin 45 इक्वल टू कितना होता है 1/√2, और जो आपका cos 45 होता है वह भी कितना मान होता है 1/√2। ये आपके दो प्यारे प्यारे सूत्र हैं। इन्हीं सूत्रों को आप ले लोगे काम में। अब यहां पे आपका कितना है cos थीटा है तो इसको cos थीटा ही रहने दो, cos थीटा ही रहने दो। cos 45 तो इसको आप लिख सकते हो 1/√2, तो 1/√2 कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और माइनस इधर आपका है ऊपर में साइन थीटा, 1/√2 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा √2, और इसका क्या कर लो, इसका कर लो स्क्वायर। प्लस का चिन्ह लगा करके इधर भी जब आप हल करोगे तो ये भी आपका हो जाएगा cos थीटा डिवाइड बाई √2 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई √2, और इसका हो जाएगा आपका स्क्वायर। इन दोनों को क्या, यहां दोनों में मैंने क्या लगा दिया, ऊपर यहां माइनस रहेगा और ये आपका क्या रहेगा, प्लस रहेगा। प्लस माइनस थोड़ा सा ध्यान जरूर दे लीजिएगा आप लोग। यहां पे इन दोनों का लसा आपका हो जाएगा √2, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो नीचे बचेगा 2 केवल। और इधर ऊपर में बचेगा कितना, cos थीटा माइनस साइन थीटा, क्योंकि हर बराबर है तो अंश ऐसे ही जुड़ जाएगा, लेकिन अंश का भी स्क्वायर और हर का भी स्क्वायर, क्योंकि इसका होल स्क्वायर यहां लगा हुआ है। अब इसी तरह से इसको भी अगर हल करें तो ये भी इसका नीचे लसा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा cos थीटा प्लस का साइन थीटा, और इन दोनों का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब स्क्वायर को खोल दो। आप सूत्र जानते ही हो, सूत्र कौन सा जानते हो, सूत्र आप जानते हो कि a प्लस बी का जब होल स्क्वायर रहता है तो इसे आप लिखते हो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इसी सूत्र का उपयोग कर लो। तो इस सूत्र का उपयोग करोगे तो a के जगह पे कितना है cos थीटा, तो a का स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर थीटा, और b का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर यहां पे प्लस के जगह माइनस है तो यहां पे बस माइनस हो जाता है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 2a का मान कितना है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, डिवाइड बाई इधर कितना है आपका 2 है, बीच में प्लस का चिन्ह लगा दो। इसको भी उसी तरह से खोलोगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos
थीटा और ये हो जाएगा डिवाइड बाई 2। इन दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो इन दोनों का लसअ कितना है, सेम है, हर दोनों का क्या है, बराबर है, तो इन दोनों का लसअ कितना हो जाएगा 2। और इधर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। आप सब जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। यहां पे लिख लोगे नीचे। अब ये जब 1 हो जाता है तो ये आपका हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1 और प्लस माइनस का इधर आपका हो जाएगा माइनस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस का इसका भी मान, इन दोनों का मान 1 हो जाएगा, प्लस का इधर बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब इससे देखिए ये एक माइनस में है, ये प्लस में है, कट जाएगा। 1 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 2, तो इधर में आ गया आपका कितना, ऊपर में हो गया 2, नीचे में हो गया 2 और ये दोनों कट करके कितना आ गया, ये दोनों कट करके 1 आ गया और यही आपके किसके बराबर है, RHS के बराबर है। तो इस तरह से इस सवाल को क्या कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो। अगले क्रम में आपका ये देखिए, इसका जो पांचवा का दूसरा पार्ट है कुछ इस प्रकार से दिया है, देखने में काफी लंबा चौड़ा है। छोटा सा एक सूत्र है, जिस सूत्र को आपने भली भांति, जिस सूत्र से आप परिचित हैं, अगर लिखा हुआ है साइन A माइनस बी तो आप इसको जब खोलोगे तो ये होता है साइन A इंटू कॉस बी प्लस, सॉरी माइनस, यहां माइनस है तो माइनस कॉस A साइन बी। इसी सूत्र का उपयोग कर दोगे ऊपर में। आइए करते हैं, देख लेते हैं। साइन A माइनस बी लिखा हुआ है तो इसके जगह पे ये सूत्र आपका कितना हो जाएगा, ये सूत्र हो जाएगा साइन A कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और इसके डिवाइड में कितना है, इसके डिवाइड में है कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस इसके सूत्र में ए के जगह पे बी है और बी के जगह पे सी है, तो ये हो जाएगा साइन बी इंटू कॉस सी माइनस कॉस बी इंटू साइन सी, और इनके डिवाइड में कितना है, इनके डिवाइड में आपका कितना है, इनके डिवाइड में है कितना, कॉस बी और कॉस सी, प्लस का आगे इसको जब खोलोगे तो ए के जगह पे सी है, बी के जगह पे ए है। अब इसके आधार पे जब इसको खोलोगे तो ये हो जाएगा साइन सी इंटू कॉस ए माइनस कॉस सी और साइन ए, और इसके डिवाइड में कितना हो जाएगा, इसके डिवाइड में कॉस सी है इंटू कॉस ए। एक काम यहां पे हम कर सकते हैं, देखिए इसके ही नीचे इसको कर देते हैं, इसके भी नीचे, क्योंकि इन दोनों के ही बटे में ये है तो सभी को हम सभी पदों को क्या कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। तो यहां से ये आपका हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी डिवाइड बाई ये आपका हो जाएगा कॉस ए कॉस बी, माइनस है तो माइनस लगा लेते हैं। इधर आपका कितना है, कॉस ए है और साइन कितना है, साइन बी है, डिवाइड बाई कितना है, इधर से कॉस ए है और कॉस बी है, ठीक है। इसी तरह से इसको जब खोलेंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन बी इंटू कॉस सी डिवाइड बाई कॉस बी कॉस सी, माइनस ये आपका हो जाएगा कॉस बी साइन सी डिवाइड बाई कितना है, कॉस बी कॉस सी, ठीक है। अब इसको जब हम खोलेंगे, अलग करेंगे, यहां पे थोड़ा सा एरो बना लेते हैं ताकि आपको पता रहे ये इसी लाइन का पार्ट है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, साइन सी कॉस ए डिवाइड बाई कॉस सी और कॉस ए, कॉस सी कॉस ए माइनस कॉस सी साइन ए, तो ये हो जाएगा कॉस सी साइन ए डिवाइड बाई कॉस सी कॉस ए। अब देखिए कुछ कट रहा है क्या यहां पे, तो यहां से देखिए कॉस बी से आपका कॉस बी गया, कॉस ए से आपका कॉस ए गया, और कॉस सी से आपका कॉस सी गया, और आपका कॉस बी से आपका कॉस बी गया। इधर देखिए अगर तो कॉस ए से कॉस ए गया, कॉस सी से आपका कॉस सी गया, बचा क्या, यहां पे बचा आपका साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए, माइनस यहां पे क्या बचा, साइन बी डिवाइड बाई कॉस बी, प्लस का यहां के पे क्या बचा, यहां पे बचा साइन बी डिवाइड बाई कॉस बी, माइनस यहां पे क्या बचा, साइन सी डिवाइड बाई कॉस सी, प्लस यहां पे क्या बचा, साइन सी डिवाइड बाई कॉस सी, माइनस यहां पे क्या बचा, साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए। अब देखिए ये साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए माइनस का और ये किसका, प्लस का, दोनों आपस में क्या होंगे, खत्म। साइन बी कॉस बी माइनस का, साइन बी कॉस बी प्लस का, ये दोनों खत्म। साइन सी कॉस सी माइनस का, साइन सी
cos c प्लस का, ये भी दोनों खत्म, तो कट के कितना आ गया आपका 0 आ गया, और यही 0 किसके बराबर है, RHS के बराबर है। तो इस तरह से पांचवा के दोनों पार्ट को आप हल कर सकते हैं। अगले क्रम में जो आपका अगले क्रम में जो आपका पांचवा का तीसरा पार्ट है वह कुछ इस प्रकार से है। आइए देखते हैं, इसका निकालते हैं हम सॉल्यूशन। इसका क्या निकालते हैं, सॉल्यूशन यानी कि हल। अगर इसका हम सॉल्यूशन करें तो इसके लिए देखिए एक सूत्र जिसे मैंने बताया है आपको। सूत्र आपका क्या है, सूत्र आपका है tan a प्लस बी। आप जानते हो तो अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या पांचवा का तीसरा पार्ट है कुछ इस प्रकार से है। आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले जो सूत्र आप काम में लाओगे वह कितना है, वह है आपका tan a प्लस बी। ये अगर आपका इस प्रकार से लिखा है तो यह होता है आपका tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये आपका क्या है, ये आपका है सूत्र। इसी सूत्र का करोगे उपयोग, और यहां पे देखिए ये है tan a प्लस बी, tan a प्लस बी, दोनों में ही आप इस सूत्र को क्या करोगे, लगाओगे। आइए लगाते हैं। यहां पे रखेंगे tan a प्लस बी के जगह पे, तो tan a का मान कितना है 3π/4, और ये कितना है आपका थीटा है b का मान। तो ये आपका हो जाएगा tan a के जगह पे कितना है 3π/4 है, लिख लो, और प्लस का tan b, तो ये आपका tan b के जगह पे कितना है थीटा है, डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो ये आपका कितना हो जाएगा tan 3π/4 इंटू ये आपका हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, इंटू अगर इसमें यही पर फार्मूला अप्लाई करो तो इसमें a का मान π/4 है और b का मान थीटा है, तो tan a यानी कि tan π/4 और प्लस का tan b यानी कि tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan π/4 इंटू tan थीटा। इतना हमने कर लिया। इन्हीं दोनों इसी सूत्र पर दोनों को हमने क्या कर लिया, खोल लिया। अब देखिए जो tan, आप एक चीज और जानते होंगे, यहां पे tan जो आपका tan 3π/4 है, tan 3π/4 है, इसका जो मान है यह -1 होता है, और tan π/4 का मान, tan π/4 यानी कि 45 डिग्री का मान कितना होता है, इसका मान +1 होता है। ये चीज आप जानते हो। बस इन्हीं वैल्यूज को क्या कर दो, इसमें रख दो। तो tan 3π/4 के जगह पे आप कितना रखोगे, -1 रखोगे, तो इसका मान हो जाएगा -1 प्लस क्या हो जाएगा आपका tan थीटा डिवाइड बाई ये आपका हो जाएगा 1, और ये tan 3π/4 का मान -1 होता है, तो ये -1 इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो ये आपका हो जाएगा प्लस का, और इधर से ये आपका कितना है, ये आपका है tan थीटा है, इंटू में इसका मान 1, तो 1 इंटू कितना हो जाएगा, 1 इंटू tan थीटा डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, इंटू नहीं प्लस, इधर आपका हो जाएगा थीटा। अब ये माइनस है, माइनस को क्या कर दो, अगर कॉमन ले लेते हैं, यहां पे हम -1 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पे 1 बचेगा, और ये प्लस को क्या बना देगा, माइनस बना देगा, और ये आपका क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा डिवाइड बाई ये आपका हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा। और अगर इधर देखें तो इधर आपका है 1 प्लस tan थीटा डिवाइड बाई इधर आपका कितना है 1 माइनस tan थीटा। अब यहां से देखिए 1 माइनस tan थीटा से 1 माइनस tan थीटा बर्बाद, 1 प्लस tan थीटा से 1 प्लस tan थीटा बर्बाद, बचा कितना, केवल बचा -1, और यही आपका है क्या, यही आपका है RHS। तो इस तरह से इसके तीसरे पार्ट को आप हल कर सकते हो। आइए देखते हैं अगले पार्ट में। तो अगला आपका क्या है, अगला है आपका सेम यही फार्मूला हम लगाएंगे, सूत्र इसके लिए भी सेम रहेगा। सूत्र को यहां पे आइए लिखते हैं। सूत्र कितना है, सूत्र आपका है tan a प्लस बी, tan a प्लस बी बराबर ये आपका होता है tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। इसी फार्मूला का उपयोग करेंगे। आइए इस पर हम कर लेते हैं अप्लाई, और यहां इस पर जब करेंगे अप्लाई तो ये आपका हो जाएगा tan a, और a के जगह पे कितना है, tan a के जगह पे कितना है π/4 है, तो a के जगह पे यहां लिख देंगे π/4 प्लस tan b, तो ये आपका है tan b, और b के जगह पे कितना है x/2 है, तो इसको ले लेते हैं x/2 डिवाइड बाई नीचे कितना है 1 माइनस tan
a यानी कि पाई बाई 4 इंटू टेन b यानी कि x बाई 2। देखिए tan पाई बाई 4 का मान आप जानते हो, यहां से आप लिखोगे इसको कि जो आपका tan पाई बाई 4 होता है उसका मान कितना होता है, 1 होता है। tan पाई बाई 4 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो पाई बाई 4 के जगह पे 1 रख लो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan x बाई 2 डिवाइड बाई, यहां पे हो जाएगा 1, इसका मान 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan x बाई 2। अब एक चीज और आप क्या जानते हो, एक चीज और आप जानते हो, क्या जानते हो कि जो आपका tan थीटा होता है वह साइन थीटा बटे किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो उत्तर चाहिए सेक में चाहिए, और सेक कब आएगा, जब साइन और कॉस के पदों में इसको लिखा जाएगा तभी आएगा। आइए देखते हैं, इसको अगर लिख देते हैं हम साइन और कॉस के पदों में, तो ये आपका कितना हो जाएगा, इधर आपका है 1 प्लस tan x को लिखते हैं, x बाई 2 है, तो ये आपका हो जाएगा साइन x बाई 2 डिवाइड बाई कॉस x बाई 2। ध्यान से देखिएगा, यहां आपका 1 माइनस है, तो 1 माइनस ये आपका हो जाएगा साइन x बाई 2 डिवाइड बाई कॉस x बाई 2। अगर इसको हम यहां से क्या करते हैं, इसको अगर यहां से हम करते हैं सॉल्व, तो इसके नीचे एक ले लेते हैं, इसके नीचे एक ले लेते हैं, इन दोनों का लसा, तो ऊपर में इन दोनों का लसा क्या हो जाएगा, cos x बाई 2। cos का गुणा एक में होगा, तो ये आपका हो जाएगा cos x बाई 2, बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा लिया हमने। अब यहां से एक में sin x बाई 2 का होगा, तो ये हो जाएगा sin x बाई 2 डिवाइड बाई, इसके नीचे भी वही करते हैं हम, दोनों का लसा ले लेते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, cos x बाई 2 हो जाएगा। cos इसका गुणा होगा, तो ये हो जाएगा आपका cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2। बताइए यहां तक किसी को क्या कोई दिक्कत है क्या? हमने आपको बताया है कि पहला तीसरा के साथ कटता है, दूसरा चौथे के साथ, तो दूसरा इसके साथ क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब उसके साथ जब कट जाएगा तो आइए देखते हैं बचा क्या। ऊपर में बचा आपका cos x बाई 2 प्लस का sin x बाई 2, और नीचे में आपका बचा कितना, cos x बाई 2 माइनस का sin x बाई 2, इतना बचा। अब आगे इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण करा देते हैं, और परिमेयकरण आप सब जानते हो कैसे किया जाता है। परिमेयकरण यानी हर के चिन्ह को बदल करके गुणा और भाग कराया जाता है। कराइए, cos x चिन्ह बदल दोगे, माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये cos x बाई 2 है, तो प्लस का ये हो जाएगा sin x बाई 2 डिवाइड बाई उतने का ही भाग, तो आपका हो जाएगा cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2। कोई दिक्कत बताइए है क्या? इसका गुणा इसके साथ होगा, तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर डिवाइड बाई, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, देखिए एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। अगर ऐसा कुछ है तो आपका एक फार्मूला होता है, अगर आपका a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो अगर इतना कहीं पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब तो इतना समझ ही सकते हो आप ना, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। a के जगह पे cos x बाई 2 है और b के जगह पे sin x बाई 2 है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा, तो a का स्क्वायर यानी cos का स्क्वायर और x बाई 2 माइनस, तो माइनस b का स्क्वायर यानी sin का स्क्वायर x बाई 2। और आपको जानकारी के लिए बता दें, ये जो फार्मूला होता है ना, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, यह cos x का फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है, cos x का फार्मूला होता है। देखिए जगह की थोड़ी सी कमी हो रही है, मैं अगर कमी ज्यादा हुई तो मैं इसको क्या कर दूंगा, मिटा दूंगा, इसको क्या कर दूंगा, मिटा दूंगा। चलिए थोड़ा समय इसको मिटाता हूं। यहां पे देखिए ये आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बैठ जा रहा है, और ये जो आपका है इसका मान आपका हो जा रहा है cos x हो जा रहा है, क्योंकि यहां पे दो फार्मूले उपयोग में लाएंगे आप। पहला फार्मूला क्या हो जाएगा, पहला फार्मूला आपका हो जाएगा कि यदि कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, तो यह फार्मूला होता है किसका, cos x का। किसका फार्मूला होता है, cos x का। अगर x बाई 2 के जगह पे 2 ना हो तो यहां cos 2x का फार्मूला होता, लेकिन 2 है नीचे, तो ये केवल x का फार्मूला है। और दूसरा फार्मूला हम यहां पे उपयोग करेंगे a प्लस बी का
होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। आइए खोल देते हैं। अगर इस फार्मूले का उपयोग हम करें, इस फार्मूले का अगर हम उपयोग करते हैं तो ऊपर में देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a के जगह पे cos x/2 है, b के जगह पे sin x/2 है। तो ये आपका हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर x/2 प्लस b का स्क्वायर यानी sin स्क्वायर x/2 प्लस का 2ab यानी 2 इंटू cos x/2 इंटू sin x/2 और इन सबके बटे में sin स्क्वायर x/2 माइनस cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 है। तो यह किसका फार्मूला होता है? cos x का होता है। तो इन सब के नीचे क्या आ जाएगा? आपका cos x आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से ये दोनों मान तो आपका किसका हो जाएगा? ये दोनों मान cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये चीज आप जानते हो। क्या जानते हो? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। ये चीज आप जानते हो। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा है, तो यह इसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसके जगह पे रख लो 1 और प्लस का ये आपका है 2 cos x/2 और sin x/2 है कि नहीं है? और ये जो आपका फार्मूला है ना 2 cos x/2 इंटू sin x/2, यह फार्मूला होता है sin x का। किसका फार्मूला होता है? sin x का। देखिए कितना ज्यादा फार्मूले का उपयोग है। यदि आप फार्मूला बगल में लिख के नहीं रख के बैठोगे, सवाल नहीं आएगा, लिख के ले लो हमसे। अब यहां से आप जानते हो कि 2 cos x/2 इंटू sin x/2 यह बराबर होता है किसके? sin x के। कितना फार्मूला, कितना सारा फार्मूला देख लो। हर एक स्टेप पे फार्मूला का उपयोग हुआ है। और इसके नीचे में ये मैंने लिखना भूल ही गया, क्या नीचे में तो cos x रहेगा ही रहेगा। अब इस फार्मूले को जब अप्लाई करेंगे तो 1 प्लस यह किसका मान हो जाएगा? यह sin x का मान हो जाएगा और डिवाइड बाय कितना है? cos x। इन दोनों को अलग अलग कर लो। इसको लिख सकते हो 1 बटे cos x प्लस इसको लिख सकते हो sin x बटे cos x। लिख सकते हो कि नहीं? अब यहां से 1 बटे cos x किसके बराबर होता है? यह होता है sec x के। और sin बटे cos x किसके बराबर होता है? tan x के। और यह किसके बराबर है? यह आपके RHS के बराबर है। तो इस तरह से आप बड़े आसानी पूर्वक इसके चौथे पार्ट को हल कर सकते हैं। अगले क्रम में जो पांचवें का पांचवा पार्ट है, देखिए कुछ इस प्रकार से है। आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले इसके लिए मैं एक छोटा सा सूत्र लिखूंगा। यदि आपका कहीं पे tan a लिखा हुआ है, इसको अगर a/2 के रूप में कन्वर्ट करना है तो इसका फार्मूला जो होता है वह होता है 2 tan a/2 डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। ये आपका फार्मूला होता है। इसी फार्मूले का उपयोग करेंगे। सबसे पहली चीज कि इसमें देखिए थोड़ा सा सवाल ऐसा है कि इतने के भी बराबर सेक ए लाना है और इतने के भी बराबर आपको सेक ए प्रूफ करना है, दोनों के बराबर। आइए इसको बारी बारी से हल करते हैं। सबसे पहले इसका लेंगे LHS। तो इसका LHS लिया जाएगा तो ये है 1 प्लस tan a इंटू tan a/2। अब इस tan a के जगह पे इस tan a के फार्मूला को रखेंगे तो यहां से जब इसको रख देंगे तो ये आपका 1 प्लस है, इसके जगह पे रखा जाएगा तो ये हो जाएगा 2 tan a/2 डिवाइड बाई इधर कितना हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 और इनटू में हो जाएगा tan a/2। अब देखिए यहां पे tan a/2 है और ये tan a/2 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर a/2। तो यहां से है ये 1 प्लस इसका जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर a/2 डिवाइड बाई इधर नीचे कितना है 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। कितना है? अब इसके नीचे अगर हम 1 ले लें तो इसका निकालेंगे LHS। क्या निकालेंगे? LHS। तो LHS इन दोनों का लेंगे तो नीचे में तो आपका रहेगा 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 और ऊपर में इसका गुणा 1 के साथ जब होगा तो इधर आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 प्लस 1 का गुणा जब 2 tan स्क्वायर a/2 में होगा तो ये होगा 2 tan स्क्वायर a/2। इतनी बातें समझ में आती हैं? आइए देखते हैं। tan स्क्वायर a/2
2 tan स्क्वायर a बाई 2। अब 2 tan स्क्वायर a बाई 2 में से एक tan स्क्वायर a बाई 2 निकलेगा, तो यहां पे 1 तो है ही, 2 में से 1 निकला तो यहां पे बचेगा केवल tan स्क्वायर a बाई 2। और नीचे में कितना बचा, नीचे में तो आपका है ही 1, सॉरी यहां पे प्लस है ना, बड़े का चिन्ह है प्लस, तो प्लस बचेगा और ये हो जाएगा माइनस का tan स्क्वायर a बाई 2। अब यहां पे आप एक बात ध्यान दीजिए, इसको कन्वर्ट करना है सेक में, और सेक कब आता है, जब साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन हो, कॉस का जिक्र हो तब आता है। अब tan को कॉस के रूप में अगर इसको बदलें तो ये हो जाएगा 1 प्लस, आप फार्मूला तो जानते ही हो, फार्मूला आप जानते ही हो, tan का फार्मूला जानते हो, tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, होता है कि नहीं होता है। इसी फार्मूले को हम यहां पे उपयोग कर लेंगे, तो यहां पे हो जाएगा 1 प्लस, ये हो जाएगा साइन a बाई 2 है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a बाई 2 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर a बाई 2 डिवाइड, नीचे भी इसको भी बदल देते हैं, 1 माइनस इधर आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर a बाई 2 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर a बाई 2। ठीक है, अब इन दोनों का नीचे लसा ले लेंगे और इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इन दोनों का जब लसा लिया जाएगा ऊपर में तो नीचे आपका क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर a बाई 2, और कॉस का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर a बाई 2 प्लस का ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a बाई 2 डिवाइड बाई, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई किया जाएगा, जोड़ा जाएगा तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर a बाई 2, इन दोनों का लसा, कॉस का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2। ठीक है, हमने आपको बताया है कि पहला तीसरे से कटता है, दूसरा चौथे से, तो दूसरा से चौथा कट जाएगा आपका, यहां से सीधा सीधा बच गया कितना, कॉस स्क्वायर a बाई 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, ये दोनों का कॉम्बिनेशन यानी साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो ये आपका हो जाएगा 1 और डिवाइड बाई इधर आपका हो जाएगा कितना कॉस स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2। हमने आपको पता हो तो अभी एक सवाल जब हमने पहले कराया था तो आपको बताया था, वहां पे क्या हमने बताया था, एक फार्मूला बताया था। कौन सा फार्मूला बताया था, आपको बताया था कि यदि पे कहीं पे कॉस स्क्वायर a बाई 2 लिखा हुआ है और माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2 लिखा हुआ है तो यह कॉस a के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, कॉस a के बराबर होता है। तो नीचे वाला किसके बराबर हो जाएगा, कॉस a के बराबर हो जाएगा। तो यहां से ये आपका हो जाएगा कितना 1 बटे नीचे ये कितना हो जाएगा कॉस a हो जाएगा, और 1 बटे कॉस a किसके बराबर होता है, सेक a के बराबर होता है। यही आ गया आपका RHS। अब इसी प्रकार से हम इसको भी लेंगे, ठीक है, इसको आप ले लेंगे तो बीच वाला आपका कितना है, पुनः यहां पुनः लेंगे LHS। अब ये भी देखिए आपका यह भी LHS है, राइट हैंड साइड केवल एक है सेक a, तो पुनः आप लेंगे LHS। तो पुनः LHS जब दूसरा वाला लेंगे तो दूसरा वाला LHS कितना है, दूसरा वाला LHS है tan a इंटू कॉट a बाई 2 माइनस का है 1। अब इसको लेकर के फिर से आपको सिद्ध करना है कि यह भी किसके बराबर है, सेक a के बराबर है। आइए इसको भी सिद्ध करते हैं। tan a को फार्मूला हमारा यही रहेगा, tan a को इतना हम लिखेंगे तो tan a को हम लिख सकते हैं 2 tan a बाई 2 tan a बाई 2 डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2। एक फार्मूला और लेंगे, कौन सा फार्मूला है, अगर कहीं पे आपका लिखा हुआ है कॉट a तो इसको आप 1 बटे tan a लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। tan कॉट का उल्टा होता है तो कॉट tan का उल्टा होगा। तो यहां पे कॉट a बाई कॉस नहीं है, ये कॉट है, क्या है, कॉट है। तो कॉट a बाई 2 है तो इसको 1 बटे tan लिख सकते हैं कि नहीं, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 बटे tan a बाई 2। बताइए लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, माइनस का 1 है। अब ये देखिए ये गुणा में है, ये भाग में है, इस tan a बाई 2 से ये tan a बाई 2 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब यहां पे कितना बचा, 2 में 1 का गुणा होगा तो 2 बचा, नीचे कितना बचा 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2 बचा, और यहां पे बचा माइनस का 1। आइए मल्टीप्लाई करा देते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा यानी इसको घटा देते हैं तो ये आपका हो जाएगा, 1 में 2 का गुणा होगा तो 2 ही होगा, और इसका गुणा इसके साथ में होगा तो माइनस का इधर आ जाएगा 1, और ये माइनस क्या हो जाएगा, इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा tan स्क्वायर a बाई 2 और डिवाइड बाई ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2।
हो गया कि नहीं हो गया? अब यहां से देखिए 2 में से 1 निकला तो कितना बचा 1, और इधर कितना है प्लस का tan स्क्वायर a बाई 2, और डिवाइड बाई इधर कितना है 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2। अब देखिए इतना जब आ गया तो यहां पे हमारा इतना ही तो आया था, किधर गया? यहां पे। इतने के बाद हमने सारा स्टेप यही रहेगा, हमने इसको कितना सिद्ध किया सेक ए, तो इतने के बाद फिर से सारा स्टेप आपका यहां से हो जाएगा, और यह किसके बराबर हो जाएगा? यह आपका सेक ए के बराबर हो जाएगा। यही आपका है RHS। तो इस तरह से पांचवें के पांचवें पार्ट को बड़े आसानी पूर्वक हल कर सकते हैं। तो अगले क्रम में जो छठवां का पहला सवाल है वह कुछ इस प्रकार से है। इसमें देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, cos 20 अंश को कॉमन ले लेंगे, यानी cos 20 का भाग दे देंगे। तो यहां पे आप लिखेंगे कि cos 20 अंश का भाग देने पर, या कॉमन लेने पर लिख लेंगे हम भाग देने पर, या कह सकते हैं कॉमन लेने पर। तो अगर इसमें cos 20 का भाग दिया जाएगा, इसमें भी cos 20 का भाग, इसमें भी cos 20 का भाग, सब में cos 20 का भाग। आइए देखते हैं कुछ मिलता है क्या। इधर आपका है cos 20 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा cos 20, प्लस इधर आपका है sin 20 डिवाइड बाई हो जाएगा कितना, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा cos 20 डिवाइड बाई, इसमें हम LHS लिए हैं ना, ध्यान दीजिएगा, LHS को लिखने के बाद आप लिखिएगा cos 20 अंश का भाग देने पर। इधर आपका कितना हो जाएगा cos 20 डिवाइड बाई cos 20, माइनस इधर आपका कितना हो जाएगा sin 20 डिवाइड बाई cos 20। ये दोनों कट जाएंगे, यहां से आपका बचा इधर 1 बचा, और आप जानते हो sin थीटा बटे cos थीटा tan थीटा के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा डिवाइड बाई इधर आपका हो जाएगा 1 माइनस sin थीटा बटे cos थीटा होता है tan थीटा, तो 1 बटे ये कितना हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा हो जाएगा। अब अगर 1 देखें तो 1 किसका मान होता है, tan 45 अंश का मान होता है 1। तो 1 के जगह पर आप इसको लिख भी सकते हैं, एक तरफ से लिख सकते हो आप कि tan 45 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो यहां पे tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, तो ये आपका हो जाएगा कितना tan 45 डिग्री, और प्लस का कितना हो जाएगा tan थीटा डिवाइड बाई इस 1 को 1 ही रहने दो, और माइनस 1 में इसका गुणा कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 1 में tan थीटा का गुणा होगा तो tan थीटा ही होगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो इसमें गुणा कर दो 1 का, यानी tan 45 का इंटू tan थीटा, इंटू कितना कर दो tan थीटा। अब इसको अगर ध्यान से देखो तो ये सूत्र बन चुका है किसका, अगर हमारे पास लिखा होता है tan a प्लस बी, तो इसका फार्मूला होता है कितना tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। यही तो कुछ लिखा हुआ है यहां भी, tan a प्लस tan b इंटू डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, इतना लिखा। तो इतने के जगह पर हम इतना तो लिख सकते हैं ना, तो इतने के जगह पर इतना जब लिखेंगे तो a के जगह पे 45 है, b के जगह पे थीटा है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan a के जगह पे कितना 45, तो a के जगह पे कितना, थीटा कहां से मैंने ला दिया, थीटा कहां से ला दिया मैंने, यहां तो 20 है तो थीटा क्यों हमने लाया, यहां पे आपका 20 होगा, 20 होगा। तो ए के जगह पे कितना है 45 प्लस बी के जगह पे कितना है 20, और 45 और 20 कितना होता है मिलाकर के 65 डिग्री होता है, जो कि कितना है आपका, जो कि है RHS। तो इस तरह से आप छठवें के पहले पार्ट को कर सकते हो। आइए देखते हैं दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट को करने के लिए सबसे पहले इसको भूल जाइए, आप कुछ मत लिखिए, सीधे सीधे आप लिख दीजिए इसमें सबसे बड़ा जो मान है ना कितना है tan 5 डिग्री 5a। तो ये tan 5a को दो भागों में अगर तोड़ दो तो tan 3a प्लस 2a बनता है कि नहीं बनता है, बनता है। अब आप फार्मूला ये भी जानते हो कि अगर tan a प्लस b लिखा हुआ है तो इसको आप लिखते हो कितना tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। लिखते हो कि नहीं लिखते हो, फार्मूला है कि नहीं है। अब यहां से इसको जब अप्लाई करोगे, a के जगह पे कितना है 3 है, b के जगह पे कितना है 2a है, तो यहां पे a प्लस b मिला करके कितना है tan 5a। तो tan 5a को आप कितना लिख सकते हो, इतना लिख सकते हो, और इसको जब इस फार्मूले पे खोलोगे तो ये हो जाएगा tan 3a प्लस tan 2a डिवाइड बाई 1 माइनस tan 3a इंटू tan
2a। बताइए होगा कि नहीं होगा। अब अगर इसके नीचे एक बना दे तो इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो इसका गुणा जब इसके साथ होगा तो ये आपका हो जाएगा कितना, tan 5a इंटू में ये आपका हो जाएगा 1 माइनस tan 3a इंटू tan 2a। और एक का गुणा इसके साथ होगा तो ये कितना हो जाएगा, tan 3a प्लस का tan 2a। होगा कि नहीं। अब अगर इसका मल्टीप्लाई इसमें करा दो तो एक में गुणा होगा तो ये हो जाएगा tan 5a माइनस इसका गुणा इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा tan 5a और यहां पे इंटू में है ही tan 3a इंटू tan 2a, है ना। इक्वल टू यह किसके बराबर है, tan 3a प्लस tan 2a। अब इसको उठा करके इधर ले आ दो और ये माइनस वाला टर्म उठा करके उधर ले जाओ तो इधर आपका कितना है, tan 5a है, tan 5a है। इसको उठा करके इधर लाओगे तो माइनस का tan हो जाएगा 3a, इसको उठा करके इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा कितना, tan 2a इक्वल टू ये माइनस वाला पद जब उधर उठ के जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, tan 5a इंटू tan 3a इंटू tan 2a। इस तरह से अब यहां देखो LHS आपका इतना है, RHS आपका इतना है, यानी कि LHS जो है वह किसके बराबर है, RHS के बराबर है, इक्वल है। इस तरह से यह प्रूफ हुआ इति सिद्धम। अब इसी तरह से जो आपका छठवां का चौथा पार्ट है ना, छठवां का तीसरा पार्ट है ना, वह tan 25 प्लस tan 20 दिया हुआ है। tan 25 प्लस tan 20 इसका दिया हुआ है। इसको आप सीधा सीधा कर लेना, कितना सीधा सीधा। इसका थोड़ा सा मैं ट्रिक बता दे रहा हूं, पूरा बताऊंगा नहीं। आप 20 और 25 को जोड़ोगे 45 होगा, तो आप सीधा सीधा मान लेना tan 45 डिग्री बराबर कितना होता है, 1। और tan 45 को आप लिख सकते हो tan 20 प्लस 25। अब इस इक्वल टू 1, इस पे आप लगा देना ये वाला फार्मूला, इक्वल टू 1 कर देना, गुणा करा देना, आपका LHS बराबर RHS के आ जाएगा। तो इस तरह से छठवें के तीसरे पार्ट को, तीसरे पार्ट को खुद से करेंगे और करके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हां सर मैंने छठवें का तीसरा पार्ट हल कर लिया। अब जो अगला पार्ट है, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए वीडियो को द एंड करता हूं। वीडियो आपको कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं, एक राय अपनी जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, राधे राधे।